हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। तो आज से हम लूसेंट का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं बनते हैं, जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लूसेंट्स के पूरे जीके को हम कवर करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो काफ़ी वीडियो बेहतरीन होने वाला है। एक आपका चैप्टर करके बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि सारे वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ही जिस टॉपिक से आप पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा कोई भी एग्जाम में, जीके से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को हम लेके चले हैं। और भारतीय इतिहास के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी सभ्यता हैं, जो भी कुछ है, सबको कवर करने वाले हैं हम वीडियो में एक एक करके। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्रीज का हड़प्पा एंड सिंधु सभ्यता। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे सबको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप फटाफट मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और एक वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछ रहा है, वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो है हमारा 2025 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। ये पूछ रहा है कि समकालीन नहीं था, तो ऑप्शन बी ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं था, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। चलिए इसका आंसर आप सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटता में। ठीक है, जहाँ पर घोड़े का अवशेष मिला था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। चलिए 5 का इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए अब आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, सही हो जाएगा कांस्य युग की थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था व्यापार। नहीं, का मुख्य व्यापार था व्यापार, सही बात है, सिंधु घाटी की। आगे हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन हुआ है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। सभ्यता के निवासी कौन थे, ग्रामीण, शहरी या फिर जनजातीय क्या थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो भी लोग थे वो शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, मतलब ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है ईंट से, क्योंकि सिंधु घाटी में जितने भी मिले अवशेष उसमें सारे जितने भी घर थे वो सारे ईंट के ही हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें जितना भी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारा कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देखेंगे सारा एसएससी हो, रेलवे हो, सब में आपका एग्ज़ाम पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये सारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। भाई कौन खोजकर्ता थे, तो वो थे हमारे दयाराम साहनी जी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर जिसे हम बंदरगाह कहते हैं कौन सा था। ठीक है, तो उसका बंदरगाह था हमारा ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से
परिचालित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वो था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ये सब में विभक्त था। नेक्स्ट हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो है हड़प्पा सभ्यता, को पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? वो बताना है आपको। चलिए बताइए फटाफट। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? ये होगा केवल 2 नंबर जो है, ये सही जवाब है आपका। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वो थी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये आपको बताना है। कौन सी उक्ति सही होने वाली है भाई? तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। उन्हें अवशेष उम्मीद का जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है भाई। नेक्स्ट क्या है? वो तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये एक सही जवाब है। उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, 19 का सी नंबर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो भाई सामाजिक पद्धति पूछ रहा है भाई, तो आपको पता ही होना चाहिए कि उचित समतावादी थे हम लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु का नखलिस्तान, जिसे हम बाग भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण आकार पूछ रहा है, इसका सही आकार ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार था। अब आपको इसको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला भाई सूची में क्या है? पहला हड़प्पा, दूसरा आपको दिख रहा है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। फिर दूसरा है आपका नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, मतलब कौन से स्थल के पास आपका नदी मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाना है जो आपको दिख रहा है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए कैसे? तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा? रावी नदी। ठीक है, फिर आपका मोहनजोदाड़ो का सिंधु नदी, लोथल का भोगवा और कालीबंगा का घग्गर। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था सारा, आपका सिंपल एक ही क्वेश्चन आंसर था आपका। ठीक है, सिंपल जैसे दिया हुआ वही उसका आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है भाई? तो वो था हमारा कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? तो वो था कालीबंगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो भाई अभी किस में पूछ रहा है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिंध। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानगार पाया गया था, कहाँ पाया गया था ये पूछ रहा है स्नानगार। तो वो पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांक मिलता है? किसका चित्र मिलता है भाई? बताइए, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। आदि शिव। ठीक है, भगवान शिव की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल।
मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम पूछ रहा है आपका। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था भाई? चलिए बताइए फटाफट। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो था हमारा मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। ठीक है। 31वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का भाई प्रचलित नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका प्रचलित नेम था सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। सैंधव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? किस पशु का पूछ रहा है, तो भाई किस पशु का सबसे ज़्यादा मिल हुआ था, तो वो था बैल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी ये पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है। आपका ए नंबर आपका सही जवाब है। आगे पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये पूछ रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध? चलिए बताइए, तो वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो वो था आपका हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है। चलिए चलिए कर पढ़ते हैं। तो नगरों में नालियों की शीर्ष व्यवस्था थी। ठीक है, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। ठीक है। मातृदेव की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब, क्योंकि हमसे यहाँ पे असत्य मतलब गलत पूछा था। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। आपको इसको भी हम सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है। इसमें क्या पूछा है? सिंधु सभ्यता की सीमा पूछा है और वहाँ पे का स्थान पूछा है, कहाँ पर है। तो चलिए इसको मिलाइए। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। जैसे सिंधु सभ्यता का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर मांडा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा हो जाएगा आलमगीरपुर, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा हो जाएगी सूत कागेंडर। ठीक है। जैसे जैसे आपको सीरियली दिया गया सूची 1 सूची 2 वही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये पूछा, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए इसका आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा चेनाब। 40वां नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है, पूछ रहा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कौन सा? ठीक है, वो पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कलर का पूछ रहा है, तो निर्मली लाल, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी का जो भी सामान बनता है तो वो रेड ही होता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रदीप काल, उत्तर प्रदीप काल या आदि ऐतिहासिक काल? कौन से काल में पड़ता है भाई सिंधु सभ्यता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? चलिए इसका सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। ठीक है। आगे हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? नाम पूछ रहा है भाई, कौन खोज के निकाले थे? तो वो थे दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी,
ठीक है, वो कहाँ पर है वो पूछ रहा है। तो वो थी भाई ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। भाई कौन थे के जो प्रभारी थे, पुरातात्विक खुदाई के जो मेन थे, प्रभारी थे, वो कौन थे वो पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। भाई किसका फोटो चिन्ह मिलता है वो पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ पे विश्वास करते थे वो पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। याद रखिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सा नहीं था पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोट दीजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, याद रखिए ग्रिड पद्धति आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए फिर से 53वां नंबर क्वेश्चन है, वो हमको सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, जिसमें हमको मिल रहा है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। लोथल में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला और बनवाली में क्या मिला। तो चलिए देखते हैं भाई क्या मिला। तो लोथल में जो है हमें क्या मिला, लोथल में हमें मिला था गोदीबाड़ी, ऑप्शन बी 2 नंबर। कालीबंगा में पूछ रहा है तो कालीबंगा में हमें मिला था जूतों का खेत। ठीक है, धौलावीरा में क्या मिला, तो धौलावीरा में हमें मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। और बनवाली में हमें मिला था आपका हड़प्पा लिपि की बड़े आकार के 10 चिन्हों की वाला एक शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। का सही आंसर था ऑप्शन ए, शेर। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। कौन से धातु से परिचित नहीं थे वो पूछ रहा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। याद रखिएगा। फिर आपका 56वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। फिर हमारा नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। ठीक है, किस नाम से वो पुकारे थे, तो वो था हमारा सिंड्स, जिसे हम कहते हैं सिंडन। ठीक है, सिंडन। 58वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तांबे का रथ, तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद। याद रखिएगा। ठीक है, दैमाबाद। नेक्स्ट हमारा 59वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तर कूट में देना है। ठीक है, जैसे आपका लिखा पहला में चांदी, दूसरा में टीन, तीसरा में सोना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 और 3, मतलब तीनों, चांदी टीन और सोना तीनों का करते थे। ठीक है, 60वां नंबर क्वेश्चन हमारा, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से लेते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद क्रूज क्षेत्र के बद खासा से। ठीक है, 61वां नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन सा स्थल है भाई, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, मुंडीगाक और सुतरगोई दोनों। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा 62वां नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे, वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए, ये हो जाएगा इनमें से सभी, यही सभी के बंदरगाह थे तीनों, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे हम। 63वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहन में किन जानवरों का अंकलन हुआ है, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सभी, व्याघ्र एवं हाथी, गैंड एवं भैंस, हिरन, ठीक है। 64वां नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, किस जगह से हुई थी भाई, को पता ही, सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था वो है ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, हड़प्पा। 66वां नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे, तो वो थे कहाँ पर भाई, तो वो था भाई ऑप्शन सी, चहुंदड़ों में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी पर चित्रांक मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य दृश्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट हम देखेंगे 68वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज किस जगह से प्राप्त हुआ है, वो पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल। बाकी जौ ये सब जो था ये आपका मुख्य, सॉरी, चावल, चावल आपका गलत जवाब है। बाकी सब ये सबका उनका फसल था, चावल जो है उनके फसल का मुख्य खाद्य नहीं था, ठीक है। 69 का सी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी, देखिए दोनों कथन में बांट दिया है, कथन ए है और कारण आर है। एक में है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, दूसरा है आर वे उल्लखन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये तो सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो आपका सही हो जाएगा आपका पहला जो लिखा हुआ है वो में क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण एकदम सही है। नेक्स्ट मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या विचार करना भाई, यह प्रमुख लौथलिक सभ्यता तथा उनके धार्मिक तत्व यद्यपि तथा वर्त शामिल नहीं थे, चलिए ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन सी आपका दोनों राइट है। नेक्स्ट है मेरा 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, इसमें हड़प्पा स्थल और स्थिति को आपको बताना 72 को, तो चलिए फटाफट मिलाइए। तो पहला क्या है, मांडो, तो मांडो भाई कहाँ है, मांडो है जम्मू कश्मीर में। फिर है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में। फिर है कालीबंगन, तो कालीबंग कहाँ है, तो कालीबंग है हमारा राजस्थान में। और राखीगढ़ी वो है हमारा हरियाणा में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह लोहा, हमने बहुत बार पढ़ा कि लोहा अभी तक वहाँ नहीं मिला, बाकी सारा कुछ धातु हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, अब देखिए घोड़ा ही मिला है, गाय मिला है, हाथी मिला है, शेर का अवशेष अभी तक नहीं मिला है। फिर है मेरा 75वां नंबर क्वेश्चन, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशक किया था किसने, तो वे थे हमारे G.H. मैकने ने, ठीक है, ये आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे आज के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs, 75 ऐसे MCQs हैं जो आपके हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं यार, इसी से आपका सारा आपका जो क्वेश्चन है कवर हो जाएगा। तो सारे को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसका PDF भी बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह टॉपिक वाइज सारा आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड बाय, जय हिंद।